कम ऑन स्नेहा, डर मत, तू बेस्ट है, तू कर सकती है, कम ऑन। सपना तो सपना होता है, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा होता है, मम्मी मेरी कहती है। सपने देखो, खुल के देखो, सपने पर तुम अपने देखो, मम्मी मेरी कहती है। करण, आपकी बारी। कम ऑन करण, ऑल द बेस्ट। करण, तोड़ दे, फोड़ दे, तेरे हाथ फौलाद है, तू अपनी मम्मी का स्ट्रॉन्ग औलाद है। आयुष, सिट डाउन। करण, तू हार मत मान, तू फिर से ट्राई कर, तू कर सकता है, कम ऑन। आयुष, कम। आई सेड कम हियर। मैं हाथ ऊपर करो, दीवार की तरफ मुड़ जाओ, जाओ। आयुष, तालियां बहुत हो गई। आपने अपनी मम्मी से क्या सीखा है, बताइए। सर, भरोसा करना। मम्मी कहती है कि अगर कोई भी अपना हौसला खो देता है तो उसका भरोसा बनना चाहिए, हौसला डबल हो जाता है। बेस्ट ऑफ लक स्नेहा। सपना तो सब कम ऑन स्नेहा, डर मत, तू बेस्ट है, तू कर सकती है, कम ऑन। सपना तो सपना होता है। नए इरादे, नए नए तेरे जज्बात, आजादी के ख्वाब में तेरे हम है पूरे दिल के साथ, दिल के साथ, हाँ दिल के साथ। अरे नई है दुनिया, नई है खुशियाँ, नई नई तेरी बुनियाद, जहाँ चले तू एक कदम, चले दो कदम, हम तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ। तेरी मंजिल के है हम सफर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। अनगिनत सपने, आशाएं, बिन बंदिश बिन सीमाएं, चाहे जो हालात बने हम साथ खड़े हैं हम साए। कदम मिलाकर चलने को हम जान हथेली पर लाए, जान हथेली पर लाए, हाँ जान हथेली पर लाए। ओ तेरी उम्मीद, ओ तेरी उम्मीद, तेरी उम्मीद से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। दिल से दिल का बंधन है, ताल से ताल का संगम है, जीतेंगे बाजी ये इरादों में दमखम है। हसरत से बढ़कर मोदी केयर है, चाहत से बढ़कर मोदी केयर है, जुनून से बढ़कर मोदी केयर है, सपनों से बढ़कर मोदी केयर है, परवानों से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। यस सोनल जी,
गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। गुड मदिकर मॉर्निंग। मेरा नाम सोनल अमरेश सिन्हा है। मैं पिछले 2 महीने से मोदी केयर में जुड़ी हूँ। मोदी केयर में जुड़ के मुझे बहुत अच्छा लगा। मोदी केयर के सारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। मैं चाहती हूँ कि मोदी केयर से जो भी मुझे फायदे मिले हैं वो फायदे मैं सभी को कराऊं और एक अपॉर्चुनिटी लोगों के साथ शेयर करूं और मोदी केयर में बहुत आगे जाऊं। मेरे अपलाइन लक्ष्मी मोगरे जी, शैलेश मोगरे जी, सोनिया सापरा जी, मंजू सापरा जी, अनूप सापरा जी और गोपाल सापरा जी। मैं उनका जो कि मुझे इस बिजनेस में आगे ले जाने में मुझे बहुत हेल्प करते हैं और गाइड भी करते हैं। मैं उनको दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। इससे थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू ऑल माय अपलाइन। जैसे कि आज का हमारा सेशन है, जैसे हम जानते हैं एयर प्यूरिफाई का, जो कि हमारा मोदी केयर में नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है। तो जैसे हम जानते हैं कि पानी को शुद्ध करने के लिए जैसे वाटर प्यूरिफाई की जरूरत पड़ता है, वैसे मुझे हवा को शुद्ध करने के लिए हवा को शुद्ध करने के लिए एयर प्यूरिफाई की जरूरत पड़ता है। तो चलिए हम आज जानते हैं, इसके बारे में जानते हैं। बताना इसके बारे में हमें बताने जा रहे हैं आज के प्रेजेंटर लक्ष्मी मगरे जी, जो कि बहुत अच्छे से हम लोग को सिखाती और गाइड करती हैं। तो वेलकम लक्ष्मी जी। वेलकम लक्ष्मी जी, वेलकम। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग ऑल। गुड गुड मदिकर मॉर्निंग। और मैं मोदी के लक्ष्मी जी आवाज आवाज नहीं आ बहुत रही है आपकी। कम आ रही है, बहुत कम आवाज है। हेलो, आवाज नहीं आ रही है? अब आ रही है थोड़ी। यस यस। मेरा नाम लक्ष्मी नगरे है और मैं इस मोदी के अपॉर्चुनिटी को पिछले 7 महीनों से बहुत ही सक्सेसफुली बिल्ड कर रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ। और अभी मैं सीनियर डायरेक्टर लेवल पे हूँ और बहुत ट्रैवल फंड मैं ले रही हूँ। और मेरे जो अपलाइन है मंजू सप्रा जी, अनूप सप्रा जी, सोनिया सप्रा जी, जो बहुत अच्छे से हमें गाइड करते हैं और हमेशा हमारी हेल्प करते हैं आगे बढ़ने में। तो मैं अपने आज के सेशन को स्टार्ट करती हूँ शेयर करके। जैसा कि सोनल जी ने बताया, हमारा जो आज का टॉपिक है एयर प्यूरिफायर। तो फ्रेंड्स, आजकल हमें एयर प्यूरिफायर की क्यों इतनी ज्यादा जरूरत है, मैं आपको अभी बता रही हूँ थोड़ी देर में। दिखाई दे रहा है? यस यस। तो फ्रेंड्स, हम लोग सांस सांस लिए बिना, हम लोग पानी पिए बिना कितने घंटे रह सकते हैं खाना खाए बिना? तो कम से कम देखिए, यहाँ पे हमें 21 दिन तक हम खाना खाए बिना रह सकते हैं। और पानी के बिना हम 3 दिन तक रह सकते हैं। लेकिन हवा के बिना हम लोग ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट तक भी नहीं रह सकते, क्योंकि जिन लोगों ने मतलब बहुत ज्यादा जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं वो लोग शायद 3 मिनट रुक पाए, हम लोग तो 3 मिनट भी रुक नहीं पाएंगे, रह नहीं पाएंगे। सही है? यस। यस यस। तो इसीलिए, और हम लोग जो है पूरे दिन में 22,000 बार हम लोग सांस लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो है एयर पोल्यूशन के क्या क्या कॉजेस हैं और उससे क्या खतरा होता है एयर पोल्यूशन से। तो यहाँ पे हमें कुछ फिगर्स दिख रहे हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 29% डेथ होती है जो लंग कैंसर की वजह से होती है। फिर 24% की वजह से, 25% डेथ हार्ट डिसीज, और 43% डेथ लंग। आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो, नहीं आ रही आवाज? यस, हाँ, आ अभी रही है। आ रही है। आ रही है, आवाज आ रही है। अभी आ रही है। एयर के क्या क्या, एयर पोल्यूशन क्या क्या इम्पैक्ट है, ये बहुत पेपर्स में भी आया हुआ है। जो कि कितने सारे लोगों की मतलब डेथ हो गई है एयर प्यूरिफायर में, एयर पोल्यूशन की वजह से। और 92%
92% वर्ल्ड की पॉपुलेशन के 92% जो है ना, वो हम लोग को पोल्यूटेड एयर मिलती है, जो कि WHO ने हमें जो उनके आंकड़ों के अनुसार पता चला है कि 92% की वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उन्हें एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम है। और हम लोग इंडोर में भी सेफ नहीं है, और इसका जो कॉस्ट है, हम इसकी जो खतरे हैं हम इसे नेग्लेक्ट कर रहे हैं। और हम लोग जो है क्या हम लोग क्या हवा के बिना कैसे, शुद्ध हवा के बिना कैसे रह सकते हैं, जबकि यहाँ पे देख लिए हम लोग को दिख रहा है कि जो है इंडोर की जो एयर है वो भी बिल्कुल भी सेफ नहीं है। जो इंडोर की एयर है ना, बाहर की एयर से भी ज्यादा हानिकारक है हमारे लिए। जैसे इंडस्ट्रियल एमिशन है, ट्रांसपोर्ट का व्हीकल, फिर वाइल्ड फायर, फिर उसके बाद बर्निंग ऑफ गार्बेज, कंस्ट्रक्शन, ये सब की जो है एयर, ये सब तो रहता ही है। लेकिन जो हमारे घर के अंदर की जो हवा है, क्या वो सच में शुद्ध है? कि यहाँ पे दिखा है 10 टाइम ज्यादा हमारी जो घर की एयर है ना, वो ज्यादा बाहर की एयर से 10 टाइम ज्यादा हमारी जो घर की एयर वो पॉल्यूटेड होती है। तो एयर पोल्यूशन के टाइप्स क्या होते हैं देखते हैं हम। एयरबोर्न पार्टिकल, जो कार्बन, जो स्मोक होता है, फाइबर प्लांट, ये सब का हमारे जो होता है वो एयरबोर्न पार्टिकल से आते हैं। फिर हमारे जो सिगरेट वगैरह केमिकल, फिर कुकिंग, खाना बनाने की स्मेल, फिर हमारे पेट्स की स्मेल होती है, फिर ड्रेन वगैरह जो नालियों की जो स्मेल होती है, वो सब जो गैसेस के रूप में उसका जो आता है वो होते हैं हाउस होल्ड ओडर्स। फिर होता है वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसे कि प्रिजर्वेटिव्स, फिर क्लीनिंग सप्लाईज, ऑफिस इक्विपमेंट, फर्नीचर, ग्लूज, पेंट, ये सब होता है। फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे यीस्ट, वायरस, बैक्टीरिया, ये सब। तो आउटडोर की जो होती है एयर पोल्यूशन, वो खाली एक कैटेगरी की होती है, लेकिन इंडोर की जो एयर पोल्यूशन है वो 4 कैटेगरी की है, जैसे कि हमने अभी देखा। तो हमारे घर में फिर एयर प्यूरिफिकेशन की कितनी ज्यादा जरूरत है, ये देखिए। 90% टाइम हम अपने घर में बिताते हैं, 10 टाइम्स मोर जो पोल्यूशन है वो घर के अंदर है। तो हमारे जो घर में छोटे बच्चे होते हैं, फिर बड़े बूढ़े होते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज, वो सबसे ज्यादा टाइम घर के अंदर स्पेंड करते हैं। तो हमें जो है, हम अपने घर की हवा की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं? हमें बेटर वेंटिलेशन वाली जो है घर, उसमें रखना चाहिए, घर में वेंटिलेशन रखना चाहिए। फिर हमारे इंडोर में भी प्लांट्स वगैरह होते हैं, ताकि वो प्लांट्स जो होते हैं वो है ना हमारे जो पोल्यूशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो हमें प्लांट्स वगैरह भी लगाने चाहिए। फिर बिल्डिंग मटेरियल्स भी अच्छा होना चाहिए, टॉक्सिक हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स से हमें अवॉइड करनी चाहिए। और एयर प्यूरिफायर तो राइट एयर प्यूरिफायर को आइडेंटिफाई करने कैसे कर सकते हैं हम, यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि हमें 4 कैटेगरी होती है, इफेक्टिव होती है पोल्यूशन की। तो वो कवरेज एरिया देखना चाहिए, और ये जो 4 कैटेगरी हमने पीछे देखी, क्या वो उन सबको कवर कर रहा है वो एयर पोल्यूशन उन सब से। फिर उसके बाद वो हम देख रहे हैं कि यहाँ कम से कम हमारे बेडरूम और लिविंग रूम हमारा जो है वहां पे कवर होना चाहिए उतने एरिया में। फिर इजी टू ऑपरेट है कि नहीं, ये हम चेक कर सकते हैं। फिर हमें देखना है कि उसके अंदर स्टेजेस फिल्ट्रेशन जो हेपा टेक्नोलॉजी की क्वालिटी है कि नहीं, वो एयरबॉर्न जर्म्स के ऊपर इफेक्टिव है या नहीं। फिर उसके बाद उसका जो क्लीन एयर डिलीवरी रेट है, CADR, वो उसका कितना है वो हमें देखना चाहिए। फिर हमें सर्टिफिकेट देखना चाहिए कि कौन सी अथॉरिटी से उसे सर्टिफाइड किया गया है, उसकी वारंटी कितनी है, चिल्ड्रंस के लिए सेफ है कि नहीं। फिर और वो डिजाइन कैसा है उसका, किस तरह से उसे डिजाइन किया गया है, वो सब हमें चेक करना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मोदी केयर का कुकू जो है बहुत ही हमारे लिए एकदम सही है। और यहाँ पे देखिए 4 कैटेगरीज को
ये पॉल्यूटेंट्स को हटाता है, 4 टाइप्स के जर्म्स को, जैसे 99% ऑफ एयरबोर्न पार्टिकल्स और एलर्जेंस को हटाता है। फिर इसका जो कवरेज एरिया है वो 550 स्क्वायर फीट को कवर करता है। फिर इजी टू ऑपरेट है, इसके अंदर इनिशिएटिव कंट्रोल पैनल है, ऑटोमेटिक फैन स्पीड है, फिल्टर चेंज इंडिकेटर है, ऑटो मोड में चला जाता है। फिर नेक्स्ट है, इसके अंदर हेपा टेक्नोलॉजी है, 3 स्टेजेस ऑफ फिल्टर है, यूवी एलईडी है, और इफेक्टिव है, एयरबोर्न जर्म्स के ऊपर इफेक्टिव है, 99.9% एयरबोर्न पार्टिकल्स को हटाता है। इसका CADR रेट है 329.23 मीटर क्यूब पर आवर। फिर ये इसका जो ब्रांड है, ये कोरिया का नंबर 1 ब्रांड है होम अप्लायंस का, होम एंड किचन अप्लायंस, और इसका सर्टिफिकेशन अथॉरिटी भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ये इंडियन लैब NABL से सर्टिफाइड है। RSPM, VOCs एंड ओजोन माइक्रोबियल कंटेनमेंट्स, ये सब उसको सर्टिफाइड करते हैं। फिर इसकी वारंटी जो है वो 3 साल की है, और चाइल्ड लॉक के साथ आता है ये, और बहुत ही ज्यादा मॉडर्न है, कॉम्पैक्ट है, और पोर्टेबल डिजाइन किया दिया हुआ है उसका, इजी टू हैंडल है। हम इसे खाली 1-2 उंगली से भी उठा सकते हैं, इतना ज्यादा लाइट वेट है ये। तो हम कुकू के बारे में और कुछ फैक्ट्स जानते हैं कि ये जो है 18 साल से इसका राइस कुकर जो है वो बेस्ट सेलर रहा है, और ये जो है एवरी 10 सेकंड में, हर 10 सेकंड में बिकता है ये। और वाटर हेल्दी फायर जो है वो हर मिनट में बिकता है कुकू का। और जो है डोमेस्टिक मार्केट शेयर कोरिया का वो 74% है, और 100% अवेयरनेस है इसकी कोरिया और मलेशिया में। और इसका ये जो नाम है कुकू का, ये बहुत ही ज्यादा फेमस ब्रांड है। हमें फ्रेश और क्लीन एयर मिलती है यहाँ से, इससे टेक्नोलॉजी के साथ साथ फिल्टरेशन भी बहुत ही अच्छा है इसका। यहाँ पे ये देखिए 3 स्टेजेस ऑफ फिल्टर है, यूवी एलईडी लाइट है, प्री फिल्टर, और फिर कार्बन एक्टिव कार्बन फिल्टर। सबसे पहले जो है इसका सबसे पहले इसका प्री फिल्टर जो है ना, वो लार्ज साइज के पार्टिकल्स होते हैं, जैसे डस्ट हो गए है, वो सब रिमूव कर देता है। फिर जो सेकंड फिल्टर जो है ट्रू हेपा फिल्टर, वो 99.9% एयरबोर्न पार्टिकल्स, एलर्जेंस, ये सब हटाता है। जो 0.3 माइक्रोग्राम जैसे डस्ट होते हैं, पेन डेंटर, स्मोक, मोल्ड, पोलन एंड माइक्रोब्स, ये सब को हटाता है। एक्टिव कार्बन फिल्टर जो तीसरा है, वो अनप्लीजेंट ओडर को हटाता है। और जो है यूवी एलईडी है, एयरबोर्न मोल्ड को और जर्म्स और बैक्टीरिया को किल करता है। ये जो है डस्ट, पोलन, एलर्जेन, ऑडर, स्मोक, पेट डेंजर, मोल्ड, बैक्टीरिया, ये सबको हटाता है। और एलईडी क्यों इंस्टॉल किया गया है इसके अंदर? स्टेरिलाइजेशन के लिए, क्योंकि जो एलईडी लाइट से ना जो इफेक्टिव किलिंग होती है, वायरसेस की किलिंग होती है। जो जैसे पानी का भी स्टेरिलाइज होता है ना, पानी को भी स्टेरिलाइज करके दिया जाता है, जैसे न्यू बॉर्न बेबी हो गया, और फिर हॉस्पिटल्स में भी हर चीज को स्टेरिलाइज करके यूज किया जाता है। तो इसीलिए ये प्यूरिफायर एलईडी जो है हमारे जो हवा को अच्छे से स्टेरिलाइज कर देता है, ताकि सारे वायरस से बैक्टीरिया खत्म हो जाए। और जो है 48 और से लेकर 72 आवर्स तक ये एक्टिव रहता है और वायरस से प्रोटेक्ट करता है। यूवीसी रेडिएशन जो है डिओडराइजेशन प्रॉपर्टीज है इसके अंदर, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है, और वो घर की हाइजीन को मेंटेन रखता है और एयर को प्यूरिफाई रखता है। और जो यूवी एलईडी है वो इको फ्रेंडली है। मर्क्यूरी यूवी लैंप्स के कंपैरिजन में इसका जो यूवी एलईडी है बहुत ही ज्यादा इको फ्रेंडली है। यहाँ इसका जो कवरेज एरिया देखिए 550 स्क्वायर फीट है, और CADR इसका 329.323 मीटर क्यूब पर आवर। तो ये है लार्ज रूम है, बेडरूम, फिर लिविंग रूम, ऑफिस, ये सबको
कवर करता है और एवरी 30 मिनट्स में हवा को प्यूरिफाई करता है, लार्ज एरिया को कवर करता है। फिल्टरेशन के जो है इसका चाइल्ड लॉक के साथ आता है, ये देखिए, और स्टैंडर्ड बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी का है। ये टेक्नोलॉजी तो बहुत ही अच्छी है इसकी। हमारा जो है एयर क्वालिटी है ऑटो मोड में है, स्लीप मोड में है और यूवी एलईडी है, कस्टमाइजेबल है, इसे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। हम अगर स्लीप मोड में रखना चाहते हैं तो यहाँ पे दिया गया है। फिर अगर हम इसे यहाँ पे देखिए, दूसरा है इसका, बहुत सारे मोड है कन्वीनियंस के, जैसे कि हाई स्पीड है, स्लीप मोड है, ऑटोमेटिक फैन स्पिन कंट्रोल। फिर हमारा है 3 कलर, एलईडी लाइट के 3 कलर होते हैं। सबसे पहले जो है रेड लाइट होती है उसके अंदर, जब पुअर क्वालिटी की एयर को बताता है। जब वो धीरे धीरे रेड लाइट धीरे धीरे येलो में आती है, इसका मतलब एयर क्वालिटी अभी इम्प्रूव हो रही है। और उसके बाद जब लाइट ब्लू कलर की हो जाती है, तब हमें जो है एयर क्वालिटी बहुत ही अच्छी हो जाती है, पूरी प्योर हो जाती है। और जो फिल्टर का इंडिकेटर है वो अलर्ट भी हमें करता है और उसके बाद फिल्टर की चार्जिंग मतलब चेंज करने का रिमाइंडर देता है हमें। ये देखिए 3 स्टेज है इसके, और ये कलर जो बताया यहाँ पे ब्लू, रेड और येलो, ये पुअर क्वालिटी को बताता है रेड वाला। फिर नेक्स्ट है ऑपरेट भी इसको इजी, इसके 1 टच बटन से हम इसे ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे कि स्पीड मोड, इसको ऑटो मोड हम रखना चाहते हैं, या हम मीडियम स्पीड में रखना चाहते हैं, या हम हाई स्पीड में रखना चाहते हैं, या नाइट मोड में, ये हमारे ऊपर है। हम इसे अपने मर्जी से सिलेक्ट करके यहाँ पे रख सकते हैं। ऑफ टाइमर भी इसमें दिया गया है, 2 आवर, 4 आवर, 8 आवर। फिर लाइट चाइल्ड लॉक के साथ आता है, ऑन ऑफ कर सकते हैं हम इसे, लाइट को भी ऑफ रख सकते हैं। यूवी एलईडी है स्टेरिलाइजर, इसे अभी हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। फिल्टर की लाइट का इंडिकेटर है, उसे भी रीसेट कर सकते हैं। फिर इजी टू कैरी है, ये बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है और हैंडल कन्वीनियंटली हम हैंडल कर सकते हैं इसे। ये अबाउट 4.6 kg का है और इसे हम कहीं पे भी ले जा सकते हैं, मतलब बहुत ही इजीली कैरी कर सकते हैं और हैंडल कर सकते हैं, बहुत लाइट वेट है। और एयर प्यूरिफायर जो है किन किन एज ग्रुप में हमें अच्छा रहता है, किन किन एज ग्रुप वालों के लिए जरूरी है ये एयर प्यूरिफायर, यहाँ पे हम देखते हैं। जिनको एस्थमा है, या कोई ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, एलर्जी है, उन लोगों के लिए। फिर प्रेग्नेंट लेडीज, फिर ओल्ड एज पर्सन, डॉक्टर्स और कॉर्पोरेट ऑफिसेस, यहाँ पे ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है एयर प्यूरिफायर। और ये जो मोदी केयर का एयर प्यूरिफायर है, इसका कॉस्ट पर ईयर है 1999 पर 5 इयर्स। और कॉस्ट पर ईयर कितना हो गया, क्योंकि ये 5 साल तक चलता है, तो पर ईयर हो गया 3799। इसकी वारंटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो पर डे हमें पड़ जाता है 10.50 रुपीज। तो हम इसे देख सकते हैं यहाँ पे कि जैसे हम फ्रेश एयर का, हमारा एक दिन की हमारी फ्रेश एयर का खर्चा कितना आता है, ये देखिए जी, कि 10 रुपए में तो टी, कॉफी या समोसा, ये पैकेट चिप्स पैकेट, बर्गर, ये सब सॉफ्ट ड्रिंक, ये सब तो 45 रुपीज, बर्गर 35, तो कितना सस्ता पड़ता है ये, मतलब हमें। तो आप क्या चूज करना चाहेंगे, 1 कप चाय या फिर एक दिन की प्योर है तो हमारे यहाँ पे को ग्रो करने के लिए भी बहुत ज्यादा है। ये 50% बिजनेस वॉल्यूम के साथ आता है और इसका बीवी है 8999, पीवी है 333.1 और 3 साल की वारंटी है इसकी। और 2 साल तक चलेगा ये, 3000 आवर्स तक। और 3-in-1 ट्रू हेपा फिल्टर है, प्री एक्टिव कार्बन है। और डायमेंशन इसका जो है 10.6 और 11.9 इंटू और 19.6 इंच, और वेट है 4.6 kg। और ये 550 स्क्वायर फीट एरिया को कवर करता है।
तो मैं अपनी प्रेजेंटेशन यहीं पे रोकती हूँ। अभी मैं अभी बुलाना चाहूंगी हमारे ग्रेट मेंटोर गोपाल सप्रा जी, जो कि सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है और हमें बहुत ही अच्छे से गाइड करते हैं, और हमें कभी भी हमें कुछ हेल्प कर चाहिए होती है तो हमेशा हेल्प। अभी कार फंड में एंट्री हो गया है, तो और बहुत ही ज्यादा मतलब बहुत डायनामिक लीडर हैं। तो वेलकम गोपाल सप्रा जी। वेलकम वेलकम गोपाल जी। थैंक यू लक्ष्मी जी, बहुत अच्छे से आपने प्रेजेंट किया प्रोग्राम को आगे, एड के बारे में बताया आपने। देखा दोस्तों, आइए संजय जी मेक मी को होस्ट प्लीज। हाँ, गोपाल सप्रा जी हमें बताएंगे आज के हमारे जो इस महीने के जो ऑफर्स है उसके बारे में बताएंगे। तो वेलकम गोपाल जी। थैंक यू लक्ष्मी जी, थैंक यू। देखा दोस्तों, आज ये अपना एयर प्यूरिफायर के बारे में बताया लक्ष्मी जी ने, कितना बढ़िया से अपने लिए कितना जरूरी है, घर के लिए कितना जरूरी है, लोगों के हेल्थ के लिए, अस्थमा है, ये किसी को इशू है, अपना दूसरा इशू है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है। ये सभी को मैं रिकमेंड करूंगा कि ये जो अपने हर जो मेंबर है, हर जो लीडर है, अपने घर पे ये जरूर लेके रखें, ताकि लोगों को जो हेल्थ का इशू चल रहा है आज के टाइम में, कोरोना भी है और दूसरे जो इशू चल रहे हैं, अभी आने वाले टाइम में ओमिक्रोन अपना आ रहा है, नया चीज निकल के आ रही है, उसको ध्यान में रखते हुए हर लीडर को अपने घर पे रखना चाहिए। और आगे भी लोगों को रिकमेंड, डॉक्टर हैं, वकील हैं, कोई भी मतलब जो है, जो अपने पहचान वाले हैं, उनको रिकमेंड करें, उनकी नॉलेज लेकिन को बताएं उसके बारे में। अभी हम आपको बताना चाहेंगे अपना ये इस महीने के मंथ के ऑफर है, क्या क्या है उसके बारे में जरा जानकारी देंगे। एक मिनट शेयर कीजिए। गोल सेटिंग, एक्शन प्लान, वाह, इस मंथ के ये ऑफर है, ये 1000, 2000, 3000, 5000 के ऊपर ये 100 रुपए का, 200 रुपए का, 300 रुपए का और 500 रुपए का प्रोडक्ट फ्री मिलने वाला है। और जो न्यू ज्वाइनी है उनको ये ऑफर पूरे महीने मिलेंगे। जो ऑलरेडी पहले जो ज्वाइन हो चुके हैं उनको ये ऑफर 1 से 15 तारीख तक मिलेंगे। इसका जरूर बेनिफिट लें कंपनी की तरफ से। और दूसरा, अपने इन्वायरो चिप और इन्वायरो ग्लोब, जो न्यू ज्वाइन होते हैं बंदे, जो लीडर जो न्यू ज्वाइन होते हैं, उनके लिए 2 इन्वायरो चिप के ऊपर 1 इन्वायरो चिप फ्री मिलती है। जो 700 रुपए की इन्वायरो चिप आती है उनको 583 की मिलती है। तो दोनों को मिला के अगर वो 1200 पड़ते हैं, तो अपने तीनों साथ में पकड़ेंगे तो एक इन्वायरो चिप में 400 रुपए की पड़ेगी ये। तो इसका जरूर बेनिफिट लेना चाहिए। और जो सभी मेंबर हैं जो पहले से जुड़े हुए हैं, उनके लिए सभी कॉमन जो है 6 इन्वायरो चिप के ऊपर 2 इन्वायरो चिप फ्री मिल रही है। इसके साथ साथ जो है ग्लोब, जो पूरे अपने घर के लिए है, अपना कोई भी मतलब अपने एलईडी, टीवी, फ्रिज, जो अपने घर की जो है जितने रेडिएशन वगैरह निकलती है उसकी सुरक्षा के लिए, अपनी हेल्थ की सुरक्षा के लिए ये घर पे जरूर होना चाहिए ग्लोब। उसके ऊपर भी एक अपना इन्वायरो चिप फ्री मिल रही है। नेक्स्ट प्लीज। वाह, ये 10 का दम ऑफर जो है सबके लिए है, 1 से 10 तारीख तक के लिए है। जो भी न्यू या पुराने लीडर हैं उनको इसका जरूर बेनिफिट लेना चाहिए। कंपनी की तरफ से जो 1 से 10 के अंदर 50 पीवी करेगा उनको 1 टिकट मिलेगा, जो 100 पीवी करेगा उनको 3 टिकट मिलेगा, जो 150 करेगा या 200 करेगा तो उनको 4 और 6 टिकट मिलेगा। 150 करेगा तो 4 मिलेंगे और 200 करेंगे तो 6 टिकट मिलेंगे उनको। तो इसका जरूर बेनिफिट लेना चाहिए। कंपनी के तो मुनाफे में घाटा नहीं खाना चाहिए क्योंकि सामान तो पहले भी लेना है और लास्ट में भी लेना है। तो इससे बेहतर तो ये है कि 1 से 10 के अंदर सामान लेंगे तो अपने को टिकट भी मिलेगा। क्या पता ये टिकट लग गया तो अपना 50,000 रुपये का पहला इनाम लग गया तो अच्छा हो जाएगा नहीं। उसके अलावा बहुत सारे इनाम है, 50,000 के 8 हैं और 20,000 रुपये के 10 है, कैश वाउचर है। और इसके अलावा 15,000 के 10 हैं और 10,000 के 20 हैं। और इसके अलावा 1500 जो है 1500 रुपये के प्रोडक्ट हैं, वो भी 1500 रुपये के प्रोडक्ट है, वो 1500 मेंबर के लिए है। तो ये मतलब चांस अच्छा है लेने के लिए। किसी को लग गया तो और भी मतलब सामान फ्री मिल जाएगा ये वाला। मुझे लगता है कि अपनी टीम में कम से कम 10 लोगों को तो लगने वाला ही है इस महीने का। इसके अलावा कंपनी ने एक प्रोग्राम और दिया है न्यू ज्वाइनिंग के लिए, बहुत ही बढ़िया है। न्यू ईयर के अंदर
कोई भी मेंबर चाहे वो पुराना है या नया है, वो अपने डाउन में एक ज्वाइन करता है, एक सेकेंड, तो वो जो शॉपिंग करेंगे 50 पीवी करेंगे तो 25 पीवी एक्स्ट्रा मिलेगा, 100 पीवी करेंगे तो 50 पीवी एक्स्ट्रा मिलेगा, 150 पीवी एक्स्ट्रा करेंगे तो 75 पीवी एक्स्ट्रा मिलेगा, और 220 करेंगे तो 100 पीवी एक्स्ट्रा मिलेगा। मतलब ये है कि कोई भी अपनी टीम के अंदर नया बंदा ज्वाइन होता है तो उसको जो शॉपिंग करेंगे 50 पीवी, 100 पीवी, 200 पीवी, उनको 50 पीवी 50% पीवी एक्स्ट्रा मिलेगा 3 मंथ के लिए, यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च तक के लिए है ये। तो जो फरवरी में ज्वाइन होगा वो भी उसको मार्च तक के लिए मिलेगा ये। तो इसको ये बेनिफिट देना चाहिए जिनको अपने लेवल जंप करने हैं, तो अपने डाउन में एक मतलब जो है नई ज्वाइनिंग होएगी तो अपना लेवल जंप करने के लिए बहुत अच्छा है ये। 10 बंदों ने भी किया, 10 बंदों ने 100 पीवी भी किया तो उसको 500 पीवी एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ये देखिए दोस्तों, मिनिमम अपना 100 पीवी रखिए, 50 पीवी का तो चलो बोलने के लिए है, लेकिन 100 पीवी से क्या अपना बिजनेस की ग्रोथ भी होगी और अपना लेवल भी जंप होएंगे। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, ये बहुत ही बढ़िया ऑफर है। ये प्लानिंग किया है अपने टीम ने, अपने रोशनी जी ने, अनिल जी ने, कि जो बंदा इस महीने ज्वाइन करता है वो ये महीने में ही डायरेक्टर बन सकता है। अपना खुद का 100 पीवी करके अपने डाउन में ए बी सी डी 4 बंदे ज्वाइन करेंगे, वो भी 100 पीवी करेंगे, और उनको भी वही बोलना है रिपीट करके कि अपने नीचे 4 बंदे लगाएंगे, वो सब भी 100 पीवी करेंगे। और उसके थर्ड जो है जनरेशन के अंदर वो खाली 2 बंदे भी लगाएंगे, तो टोटल ये कितने हो जाएंगे 27 बंदे हो जाने, 27 मेंबर हो जाने से जो वो शॉपिंग करेंगे 100 पीवी की सब शॉपिंग करते हैं, तो उसका देखो मैजिक क्या होने वाला है। 100 पीवी शॉपिंग सबने किया, उसका मैजिक ये होगा पहले महीने में बंदा डायरेक्टर बन जाएगा, और डायरेक्टर बनते ही उनका इनकम कितना होगा 10,111 रुपीज। देखो दोस्तों कमाल 100 पीवी का, ये है मैजिक। इसको जरूर से जरूर अपने टीम के अंदर लोगों को बताना है और ये मैजिक करना है। और ये कुकू ने तो धमाल मचाया हुआ है लास्ट टाइम में, तो लास्ट मंथ में तो बहुत लोगों ने, हमारी टीम के अंदर 6 लोगों ने मतलब कुकू लिया, उसका बहुत बड़ा बेनिफिट भी हुआ, और उनका जो ग्लो फ्री मिला उनको। और इस महीने जो है कंपनी ने 10% अपना एक्स्ट्रा भी दिया है, जो अपना बिजनेस वॉल्यूम होता है 8,999, तो उसको 10% प्लस कर दिया, यानी कि जो अपना चेक आएगा, बोनस आएगा वो ज़्यादा आएगा। और साथ में कंपनी ने इसके ऊपर एक मतलब जो है वेल का प्रोडक्ट फ्री दिया है, जिसकी कीमत भी मेरे 1,000 रुपये के करीब है। तो मुनाफे में घाटा नहीं खाना चाहिए। इसको जरूर अपने टीम के अंदर लोगों को सबको बताओ टीम के अंदर, ताकि ये इसका जो है एक तो क्या होगा लेवल भी जंप होएगा, और पहला जो बंदा जो न्यू ज्वाइनिंग होएगा वो सीधा 10% पे आ जाएगा। ये राम दरबार किसी को मतलब जो रीपरचेज ऑफर पसंद नहीं आता भाई, वो तो वो अपना राम दरबार भी ले सकता है। 3,000 की अपना शॉपिंग करके 1 रुपया दे के राम दरबार भी ले सकते हैं 2199 रुपये का। और पेंडल भी है, 1500 रुपये की शॉपिंग करके 1 रुपया दे के पेंडल ले सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। 100 पीवी 100% यूजर। 100 पीवी से क्या फायदा होएगा आपको? आपको खुद का सामान जो है 100% यूज करना है, 2-3 हज़ार का सामान रिटेल करना है, घर पे शॉपिंग अपना होम शॉपिंग बनानी है, और लोगों को गिफ्ट देने हैं। डेली एक्शन प्लान, रोज अपने हमको जो है डेली 1 घंटा जो है परफेक्शन के ऊपर ध्यान देना है, और 1 घंटा रिटेलिंग के लिए निकालना है, और 1 घंटा जो है हमको टाइम जो है लोगों से कम्युनिकेशन करना है, और टीम को एक ट्रेनिंग देनी है। यस। देखा दोस्तों, ओवर। इसमें इस महीने जो है जो ऑफर है उनको सबको मतलब ध्यान में रखते हुए टीम को आगे गाइड कीजिए, और आगे जो है जितने भी ऑफर है कोई मिस नहीं करना है, और 1 से 10 के अंदर अपना शॉपिंग करके जो 10 का दम में बेनिफिट जितने हो सकते हैं लेना है। अभी मैं और करना चाहूंगा अपना मंजू जी को।
वेलकम मंजू जी। Thank you, Gopal ji. I hope I am visible. नहीं नहीं दिख रहा है। Yes. तो दोस्तों अभी आपने सुपर ऑफर्स के बारे में तो देख लिया। संजय जी मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ हाँ अभी दिख रहा यस, ओके। तो दोस्तों आपने सुपर ऑफर्स के बारे में तो जान लिया कि कैसे हम उस ऑफर को ग्रैब करके अपना लेवल को जंप कर सकते हैं और जो है मुनाफे में हमें घाटा नहीं खाना है। अभी हम चाहते हैं महीने का 1 लाख रुपए कमाना, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों? एक्शन भी स्मार्ट करने होंगे जिससे कि हम सफल भी हो जाएं, हमारी स्पीड भी बढ़ जाए, हमारा चेक भी बड़ा हो जाए और हम स्मार्ट वर्क करें। देखो आपको पता भी होगा पहले के जमाने में जब दुकान पे लोग काम करते थे वो बही खाता बनाते थे, उस बही खाते में पूरा रिपोर्ट रखते थे, मैंने इस महीने इतने का सामान लिया था और मेरे को इतना प्रॉफिट हुआ और ये वाला सामान मैं नेक्स्ट मंथ नहीं लाने वाला हूँ, सारा रिटर्न रिकॉर्ड रखते थे। फिर दिवाली पर वो अपने बही खाते को अपडेट करते थे, नया बनाते थे। वो रिटर्न रिकॉर्ड किस लिए बनाया जाता था? क्योंकि हम कंप्यूटर नहीं है, हम थोड़ी बातों को माइंड में स्टोर रख सकते हैं, नेक्स्ट डे हम भूल जाते हैं, हम ये भी भूल जाते हैं। आप याद कीजिए आपने कल या परसों सब्जी कौन सी खाई थी, आप भूल चुके हो, आपको याद नहीं है। हम उतना ही याद रख पाते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं 2 घंटे के बाद वो चीज माइंड में आ जाती है, पहले वाली चीज माइंड में स्लिप हो जाती है। तो अब हमें मिलियनर बनने के लिए 1 लाख इनकम के लिए होना होगा सीरियस दोस्तों। क्या करना होगा? ये 10 छोटे से स्टेप हैं, जैसे गोपाल जी ने बताया 100 पीवी, बिल्कुल हमें इसको तो बिल्कुल फिक्स कर देना है, बाय हार्ट याद कर लेना, और वो भी 10 तारीख से पहले। क्या मैजिक होगा जब 10 तारीख से पहले करेंगे? 1 महीने में दोस्तों 30 दिन होते हैं, जब आप उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करते हो, 10 तारीख तक मेरी शॉपिंग और मेरी टीम की शॉपिंग विद 100 पीवी, आपको क्या पता चलेगा 10 तारीख को आप कहाँ खड़े हो। फिर जो बाकी के 20 दिन है, आपको जो अपना लेवल जंप करना है आप उसमें लगा सकते हो। आपको पता चलेगा कि मुझे कितने और जो है नए प्रोस्पेक्टिंग करना है, उन्हें लेकर आना है और उनको एजुकेट करने में आप टाइम लगा सकते हो, जब आप 10 तारीख तक ये काम खत्म कर देते हो। सेकंड है दोस्तों गोल, ये तो हमेशा याद रखिए, बाय हार्ट दिल से याद रखो, मैं मोदी केयर में आया किस लिए हूँ। 3 टाइप के जो आपके डिवाइड कर लीजिए गोल्स को, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। आप आते ही सोचोगे कि मैं मिलियनर बन जाऊं, तो ये हमारी गलत सोच होगी। आते ही क्या करना है? सबसे पहले मैं जो है, जब मुझे 10,000 आने लगेगा तो मैं क्या लूंगा, जब मैं 25,000 पे आऊंगा तो मैं क्या लूंगा, 50,000 पे आऊंगा तो क्या लूंगा, और 1 लाख पे आऊंगा तो मैं कौन सी गाड़ी प्लान करूंगा। मिड टर्म 6 महीने का आपने गोल बनाया, 2 साल में आप क्या लोगे। लॉन्ग टर्म आने वाले 5 सालों में आपको मोदी केयर से क्या चाहिए, ये क्लियर रखिए और उसको लिख डालिए दोस्तों, माइंड में नहीं। आपको याद होगा जब आप पढ़ाई करते थे तो कोई क्वेश्चन को आप मन में बार बार बोलते थे, याद हो जाता था, लेकिन जब उसको आप लिख देते थे तो उसको आप पेपर में भी लिख देते थे, वो भूलने का कोई चांस ही नहीं रहता था। मैं हमेशा से ही अपना जब भी पढ़ाई करती थी उनको लिखती थी, तो नेक्स्ट टाइम मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। वो जब पेपर में लिखती थी तो बिल्कुल याद आ जाता था। तो आपको लिखना है और उसको जहां आप सोते हो वहां पेस्ट कर दीजिए, वो दिन रात आपको दिखाई देगा, आपको याद दिलाएगा आपने जो बिजनेस किया है वो इस गोल के लिए आपने किया है। डेली 2 प्रोस्पेक्टिंग दोस्तों करनी ही करनी है, यानी 2 दोस्तों से, 2 पहचान वालों से, 2 रिश्तेदारों से जिन्हें आप इस अपॉर्चुनिटी में लाना चाहते हो, उनसे बात करनी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप डेली 2 ज्वाइन कराओ, आपको डेली 2 लोगों से बात करनी है। इट मीन्स रिलेशन बनाना भी हुआ, इट मीन्स फॉलो अप लेना भी हुआ, इट मीन्स किसी न्यू प्रोस्पेक्ट को टच करना भी हुआ और प्लान दिखाना भी हुआ। हमें 2 लोगों से, डेली न्यू लोगों से टच में रहना ही है। और डेमो किट, जिसके पास डेमो किट उसका होगा बिजनेस हिट। आपने अगर अब तक डेमो किट नहीं बनाई है, आज ही बना लीजिए। क्यों?
ये बिजनेस में जब आप डेमो करके दिखाते हो ना, 2 पानी के गिलास लिए, उसके अंदर आपने बीटाडीन डाला, उजाला डाला, उसको साफ करके दिखाया, हमारे प्रोडक्ट के द्वारा सामने वाला क्लिक करता है। प्रोडक्ट में जादू है, प्रोडक्ट में जान है। मैं भी ये डेमो देख के अट्रैक्ट हुई थी, और ये डेमो किट सभी अप्लायंस को तो बनानी है। टीम में भी जो पैसा कमाने आए हैं, आते ही उनको ज्वाइन कराते हो। एनसीओ दिखाने के बाद उनको डेमो किट बनाइए, और उनके पास प्रेजेंटेशन का बुकलेट होना चाहिए, और जो हमारी टूल्स हैं, सक्सेस स्टोरीज हैं, वो सब हम अपलाइन की ड्यूटी बनती है अपने सभी राइजिंग स्टार्स को अवेलेबल कराना। डेमो किट आ गई तो 10 डेमो हमें कम से कम, जिसको भी लेकर आए हो सामने बिठाओ, उसको 10 डेमो करने सिखाओ, और फिर हमें रेगुलरली, जैसे मैंने आपको बताया 2 प्रोस्पेक्टिंग, उसमें ये डेमो दिखाना सबसे पहले आएगा। फिर हमने डेमो करना सीख लिया, अब क्या सीखना है? ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से प्रेजेंटेशन करना, उसमें हमारा परिवर्तन रहेगा, जिसमें लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया जाता है। ज्वाइन कर लिया, फिर शुरुआत कैसे करनी है, फिर रफ्तार कैसे पकड़नी है, और डाउन टू डस्क, जिसमें कम से कम 55 प्रोडक्ट का नॉलेज जो है हम देते हैं, वो भी हमें सीखना है, और फिर जिनको लेकर आए हैं सिखाना है। देखिए, अगर ऐसा लगता है सामने जो बंदे को हमने ज्वाइन कराया है कंफर्टेबल नहीं है, जूम हमारे पास है, आप खुद एक जूम का लिंक बनाओ, 2 लोग भी हैं, उनको बैठ के प्रैक्टिस कराओ, थोड़ा सा कंफर्टेबल हुआ, हमारा वेडनेसडे और सैटरडे की टीटीटी में उन्हें हम करवा सकते हैं। रिटेलिंग कैसे होगा? जब हम डेली प्रोडक्ट शेयर करेंगे उनसे, जिन्हें हम इस अपॉर्चुनिटी में लाना चाहते हैं। तो क्या होगा? आपने किसी को साबुन का डेमो भेजा, तो क्या होगा? वो पूछेगा क्या पीपी है इसका, ये कैसे काम करता है, वो डेमो अपना काम कर देगा, तो वो आपको देगा ऑर्डर। जब आपको नॉलेज होगी तो आप पूरे कॉन्फिडेंस से उसको प्रोडक्ट के बारे में बताओगे, तो ये 2 से 4 हजार का रिटेलिंग तो अपना आराम से होगा, और 100 पीवी भी रिटेलिंग से बहुत इजी हो जाता है। अब हमारा डेली होता है कमांडो ट्रेनिंग। हम क्या करते हैं, हमने दिन में मान लो कोई ट्रेनिंग अटेंड कर ली है, तो क्या करना है कमांडो ट्रेनिंग में जाके? सोचते हैं कई बार, वही परिवर्तन, वही शुरुआत, वही रफ्तार। जब तक आप कमांडो नहीं बन जाते हो, आपकी टीम में सभी कमांडो नहीं बन जाते हैं, आपको रेगुलरली कमांडो ट्रेनिंग में आना है, टीटीटी में आना है, होल मीटिंग्स में भी अपने टाइम को एडजस्ट करके आना है। अब हम अपनी सेल्फ जो हमारी प्रोग्रेस है और टीम की प्रोग्रेस है, उसको कैसे मॉनिटर कर सकते हैं, मैं आपको वो भी बताने वाली हूं। तो क्या आप तैयार हो अपनी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए? दोस्तों, जब एक स्कूल भी खोलते हैं तो प्रिंसिपल क्या होता है? सोचता है टीचर्स के बारे में, सोचता है बच्चों के बारे में, सोचता है कमजोर बच्चों के बारे में भी, कि कोई बच्चा फेल नहीं होना चाहिए, सारे बच्चे पास होने चाहिए। उसी तरह हमने ओनरशिप ली है इस बिजनेस की, तो कैसे हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं, मैं आपको अभी बता रही हूं। तो दोस्तों, ये देखिए जो है हम कैसे मॉनिटर कर सकते हैं। इसमें जो है हम मंथ वाइज हमने ये टेबल बनाया है, इसमें हमने ये टेबल बना लिया है, जो हम सब, आप अप्लायंस को मैंने मोस्टली को तो अवेलेबल करा भी दिया है, आप सब इसको समझिए, और फिर आगे आपको टीम को पास ऑन करना है। जनवरी मंथ का आपका कौन सा टाइटल है, आपका पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम कितना है, आपने रिटेलिंग कितना किया जनवरी में, प्लान कितने लोगों को दिखाया, कितने लोगों को मोदी केयर ज्वाइन कराया, आप कितने डेमो जानते हो, आप कितने प्रोडक्ट के बारे में जानते हो। ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम क्या होता है दोस्तों? जैसे मैं हूं और मेरे नीचे पूरी टीम है, तो पूरी टीम में कितना बिजनेस किया, वो ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम कहलाता है। और कितना एक्चुअल जो है ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम आपका अचीव हुआ, आपकी टीम में प्रमोशन कितने हुए, प्रमोशन कैसे होते हैं? मैं 10% पर थी,
दिसंबर में, जनवरी में मैं आ गई 13% पर, तो मेरा क्या हुआ, लेवल जंप हो गया, तो मेरा हो गया प्रमोशन। आपकी टीम में कितने लोगों का प्रमोशन हुआ, और जो ऑफर्स है, जैसे गोपाल जी ने इतने आराम से प्यार से बताया, 10 का दम है, कुकू का ऑफर है, तो ऐसे ही और भी हमारा पेंडेंट का ऑफर है। तो ये ऑफर आपकी टीम में कितने लोगों ने ग्रैब किया, आपको उसका भी लिस्ट बनाना होता है। नेक्स्ट जो है दोस्तों, यस, ये तो हमारी सेल्फ ट्रैकिंग हो गई। अब मैं बता रही हूं आपको डेली का ट्रैकिंग। ये डेली का ट्रैकिंग हम सबको करना है दोस्तों, जो पैसा कमाने आए हैं, जो महीने का 1 लाख रुपया कम से कम चाहते हैं, आप सबको आपके अपलाइन ये अवेलेबल करा देंगे। बिल्कुल इजी सा है, सिंपल सा है। आप डायरी में कॉलम भी बनाओगे तो 2 से 3 मिनट आपको लगेंगे। आपने डेट लिखा, जैसे आज का तारीख हमने लिखा, डेट लिखा, फिर उस दिन आपने कितने लोगों को टच किया, 2 को 5 को, 7 को, 10 को, 1 को लिखो। आज मैंने इसको किया, प्रेजेंटेशन आपने किसको दिखाया, और उस दिन जितने का रिटेलिंग हुआ आपने उस डेट के आगे लिख दिया। फिर अगले दिन 2 तारीख हुई, फिर मैंने जिनको 1 डेट को टच किया था उनका फॉलो अप लेना, या आप उनसे रिलेशन बना रहे हो तो वो आप इसके अंदर फिल करोगे। ये क्या करेगा, आपको डेली का आईना दिखाएगा कि आपने 1 महीने में 60 लोगों को टच किया, तो आप खुद देखोगे कि जादू कैसे होगा। ये हमें लिखना है दोस्तों, और जब आप लिखोगे तो जादू होगा ही होगा। ये हम सब राइजिंग स्टार्स का डेली ट्रैकिंग है। अब टीम का ट्रैकिंग कैसे करना है, तो अभी देखिए ये पूरे साल का बनाया हुआ है। टाइटल हमारा जो टीम है उसमें जो भी पर्सन बना रहा है अपना, उसका टाइटल कौन सा है, उसका ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम कितना हुआ, उसकी टीम में कितने मेंबर एक्टिव हैं, उसकी लेग कितनी एक्टिव है, उसकी कौन सी स्ट्रॉन्ग लेग है, कौन सी लीडरशिप लेग है। यानी एक लेग में जब 1 लाख का ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम हो जाता है, 3600 जीपीवी हो जाता है, वो हमारा लीडरशिप लेग हो जाता है। उसकी जो है लीडर्स कितने हैं उसकी टीम में, राइजिंग स्टार्स कितने हैं, 100 पीवी जो है, कितने पर्सन है जो 100 पीवी कर रहे हैं, लॉयल्टी करने वालों की संख्या कितनी है, उसकी टीम में टोटल मेंबर्स कितने हैं, कितने न्यू ज्वाइनी एक्सपेक्ट किए थे उसने जनवरी में, और कितनों ने ज्वाइन किया। उसके बाद जो है फिर कितनों का इंडक्शन हुआ। इंडक्शन हमारा जो जिनको भी हम ज्वाइन कराते हैं तो उनको हम बताते हैं इस अपॉर्चुनिटी के बारे में, न्यू कंसल्टेंट ओरिएंटेशन। आपको ज्वाइन कराते ही उनको ये एनसीओ दिखाना होता है, कितनों को आपने दिखाया। उसके बाद जो है सपोर्ट चार्ट, हम अपलाइन की ड्यूटी बनती है, जिसको भी ज्वाइन कराते हैं उसको सपोर्ट चार्ट हो। सपोर्ट चार्ट सिर्फ फोन में नहीं, हमें डायरी में लिखना होता है। कंपनी से कांटेक्ट करना है तो क्या नंबर है, सीनियर अपलाइन से अगर कभी जरूरत पड़ती है कांटेक्ट करना पड़े तो क्या नंबर है। फिर न्यू ज्वाइनी को ज्वाइन तो करा दिया, बिलिंग कितने लोगों की हुई और कितनी प्रोस्पेक्ट मीटिंग डेली हुई हमारी जनवरी मंथ की। कमांडो ट्रेनिंग में कितने लोग आपके आ रहे हैं, क्योंकि जितने लोग दोस्तों कमांडो में आएंगे ना, वो कमांडो बनेंगे ही बनेंगे। अब एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे मेरी लेग में अर्चना शर्मा जी है। अर्चना शर्मा जी ने टीटीटी स्टार्ट किया थर्सडे में, तो मेरी उस लेग में टीटीटी हो रही है, तो मैंने क्या एग्जांपल लिखा, इतनी मेरी लेग में टीटीटी हो रही है, तो वो आपने जनवरी मंथ का ये बना दिया। नेक्स्ट जो है दोस्तों, ये टीम ट्रैकिंग हुआ। अब लास्ट जो है हमारा पीजीबीवी लेग जो होता है, हमारा पर्सनल ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम का जो लेग होता है, उसका भी ये छोटा सा हमने जनवरी का ये फॉर्मेट है। फॉर एग्जांपल मेरी एक्टिव जो टीम है उसमें मेंबर कितने हैं, उनका कौन सा टाइटल है, और उनको नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए कितने पीवी अरेंज करने हैं, उनको कितने पीवी उनको जो है गेन करने हैं, और फिर जब वो अचीव हो जाएंगे तो हम यहाँ पर उसको मेंशन कर देंगे। तो दोस्तों बहुत 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 ही इजी और बहुत इम्पोर्टेंट के लिए कि ये हमारा खुद का आईना हो जाएगा, मैं कहाँ खड़ा हूं और मुझे कहाँ पर जाना है। ये लिखने के बाद मैजिक ना हो तो कहना, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ जब आपने इसको फॉलो कर लिया सफलता मिलेगी मिलेगी। रोशनी जी ने बहुत मेहनत से हमारे लिए ये टूल बनाई है, और हम सबको भी अगर सफलता चाहिए तो ये डेली का अपना ट्रैकिंग, डेली कमांडो ट्रेनिंग के बाद, जैसे उन्होंने हमें टाइम भी बताया, कमांडो ट्रेनिंग के बाद आप लिखो आज
आज मैंने कितनी जो है प्रोस्पेक्टिंग की, मेरा रिटेलिंग कितना हुआ, मेरी कमांडो ट्रेनिंग में कितने लोग आए। डेली का तो यही रहेगा। और बाकी जो है टीम का पूरा देखिए कि कितने लोगों को मैंने कौन सा लेवल अचीव कराना है, फिर हमें उनको हेल्प भी करनी है। किसी को लेकर आते हो उसे एनसीओ दिखाना है, बाय हार्ट इसका प्रिंट आउट निकालिए सभी अपलायंस और अपने सभी राइजिंग स्टार्स को। वैसे तो अभी सबको समझ आ ही गया होगा, अगर किसी को नहीं भी आया है आप किसी भी टाइम फोन कर सकते हो, अपनी अपलायंस से कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच एंड ओवर टू आवर सुपर लीडर सोनल जी, वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने बहुत अच्छे से समझाया और बताया है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि हम अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। जी यस, तो मैं अभी इनवाइट करना चाहती हूँ सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर संजय अरोड़ा सर को। तो वेलकम संजय अरोड़ा सर। वेलकम संजय जी, वेलकम। वेलकम। बहुत बढ़िया, Yes. बहुत फर्स्ट टाइम सुना, बहुत ही बढ़िया एमसी किया उन्होंने, शुरुआत अच्छी थैंक की। यू सर। एमसी कर रहे हैं आप, और आगे जाएंगे आप। और उसके बाद Thank कहते हैं तो बड़े चैंपियन है जो आज उन्होंने टॉपिक लिया अपना के बारे में। जैसे मैं बोलता हूँ दोस्तों, हम खाना खाते हैं 2 से 3 बार, पानी पीते होंगे हम 8 से 10 ग्लास पानी पीते होंगे, लेकिन हवा हर सेकंड में हम हवा सांस लेते हैं। तो जो सांस है वो कितनी हमारी प्योर है, तो उसके लिए एयर प्यूरिफायर लगाना बहुत जरूरी है, हर घर में होना चाहिए। आने वाले टाइम में ये बहुत जरूरी हो जाएगा। इस पे जो ऑफर चल रहा है 60% उसमें बीवी मिल रहा है, कितना अच्छा हम बिजनेस कर सकते हैं पैसे, वो बहुत जरूरी है। तो हर घर में लगाइए प्यूरिफायर, पहले अपने खुद क्या लगाइए, उसको फील करिए, उसके बाद आप दूसरों के पास ले आ सकते हैं उसको। और जो ऑफर बताए गोपाल जी ने, बहुत बढ़िया ऑफर बताए, जो ऑफर चल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए कि क्या क्या ऑफर हम ले सकते हैं। जो 3-4 जो ऑफर बताए हैं, 10 का दाम 10, इसलिए 10 के पहले आपको खरीद करना बहुत जरूरी है। आप 10 के पहले आप अगर शॉपिंग कर लेते हैं तो आपको हर ऑफर आपको मिल जाता है। लक्की ड्रॉ में आप शामिल हो सकते हैं, लक्की इनाम पा सकते हैं। और जो लास्ट में कहते हैं मंजू जी ने बताया है ट्रैकिंग शीट, कि हमारा कहते हैं सफलता का आईना, अगर हमने उसको कहते हैं डेली का ट्रैक किया, जो 3-4 जो ट्रैकिंग शीट है उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए और डेली रात को बैठ के उसको लिखिए कि हम आज ने हमने क्या किया अपने बिजनेस के बारे में। रुपये कमाने के आए हैं तो हमें अपना लिखना जरूरी है कि हम इसमें क्या काम कर रहे हैं। काम करेंगे तो ही पैसा आएगा दोस्तों, एक्शन करेंगे तो ही पैसा आएगा, खाली सोच के प्लानिंग करके पैसा नहीं आएगा। तो सभी लोग अपना प्रिंट आउट निकाल लीजिए इसका और अपना इनसे ले लीजिए ट्रैकिंग शीट, उसको फिल करिए और उस पर एक्शन करिए दोस्तों। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छे से समझाया बताया। और मैं आगे इनवाइट करना चाहती हूँ सीनियर डायरेक्टर गोपाल सापरा सर को, जो कि बहुत अच्छे लीडर हैं, अपने टीम को बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं। तो वेलकम सर। यस, एसईडी लेवल पर हैं वो, आवर प्राउड एसईडी गोपाल सप्रा जी, वेलकम वेलकम। यस यस, थैंक यू सोनल जी, आपने शुरुआत बहुत अच्छे से की और बहुत बढ़िया। आपकी मतलब जो है कि फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो, तो जितना आप जो कॉन्फिडेंस आपके चेहरे पे दिख रहा है वो धीरे धीरे आगे मतलब होएगा, डेवलप होएगा। यही चीज है कि टीटीटी में आने से यहाँ पे सबको मौका मिलता है, ताकि अपने जो है लोग जो डरते हैं कैमरा के आगे आने से लिए कोई कैसे करेंगे, सीखते सीखते सब आगे बढ़ते जाएंगे। डर लगता है, थोड़ा सा डर डरने डर का लग रहा है। बिल्कुल डरने का नहीं, बिल्कुल नहीं डरने का, शांति से आराम से। बिल्कुल आपने बहुत अच्छे से किया, टेंशन में बिल्कुल मत लीजिए, बहुत बढ़िया किया। थैंक यू सर। और लक्ष्मी जी ने तो बहुत अच्छे से बताया एयर प्यूरिफायर के बारे में। संजय जी ने बताया कि हाँ इसको सब घर में होना जरूरी है, मैंने पहले भी बोला इसके लिए। तो ये मतलब लोगों को मतलब एक तो क्या बिजनेस बढ़ेगा, दूसरा क्या हो गया अपने लेवल भी जंप होए और अपने लोगों को रिकमेंड करो आप जो आपके पहचान में है, डॉक्टर हैं, वकील हैं, और जो मतलब जहाँ पे जरूरत लगती है वहाँ आप दे सकते हो जरिए। तो अपने नेबर में सबको शेयर करो ये चीजें, तो आपके घर पे होएगा, आप दिखाओगे डेमो करके बताओगे तो उनको लगेगा हाँ चीज अच्छी है। आज मार्केट में लेने जाओ तो 30-40 हजार रुपए का आता है, अपने यहाँ पे तो इतना सस्ता पड़ रहा है और ऑफर भी साथ में दे रही है कंपनी, साथ में कैशबैक भी आ रहा है, और क्या चाहिए अपने को। इसके अलावा जो ऑफर्स के बारे में जो है उसको जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि देखो शॉपिंग तो बाद में भी करनी है, पहले भी करनी है, लेकिन पहले 1 से 10 के अंदर करने में फायदा क्या होता है, अपने को सारे ऑफर भी मिल जाते हैं, और दूसरा शायद कोई जो अकेले किसी का लग गया तो सामान भी फ्री, पैसा भी आया। उसके बाद
मंजू जी ने तो जो पूरा जो है जो बताया, वो अपने लिए जो है ना, जो आईना है, वो जो ट्रैकिंग शीट के बारे में, बिजनेस के बारे में, जो प्लानिंग के बारे में हर महीने अपन इसको ट्रैक करते जाएंगे ना, तो आपकी टीम भी मतलब जो है डेवलप होगी और टीम को हेल्प भी मिलेगी, कौन बंदा कहाँ पे क्या काम कर रहा है। और दूसरी चीज टीटी करना बहुत जरूरी है। जो हम लोग सोचते हैं कि टीटी किसके लिए, रोज परिवर्तन, शुरुआत, ये अपने लिए नहीं है। आप जो भी नया मेंबर आप जिनको ज्वाइन करते हो, आप खुद तो सीखोगे ही, ट्रेंड हो गई, मास्टर बनोगे ही बनोगे। उसके साथ साथ जो टीम में जो नए लीडर आते हैं उनको भी तो सिखाना जरूरी है ना, क्योंकि आपने तो सीख लिया, जब नीचे लोग और लोग आएंगे उनको सिखाएंगे नहीं तो फिर उसको कैसे मालूम पड़ेगा कि इसके अंदर करना कैसे है। और कमांडो ट्रेनिंग के लिए जो हम लोग बोलते हैं, क्यों कि आप लोग जब तैयार हो गए तो कमांडो ट्रेनिंग में आने से उनको बहुत सारी चीजें और मालूम पड़ती हैं। क्या कि एक तो बिजनेस के अंदर कितने अपने चैलेंज आते हैं वो सीखने को मिलता है, और जो हर दिन अलग अलग अपना होता है कि मतलब प्रोडक्ट कितने हैं उसके बारे में नॉलेज मिलती है। जितनी नॉलेज लोगे ना उसके अंदर, उतना आपका चीजें मतलब टीम अपना डेवलप होगी और टीम अच्छी काम करेगी और आपके लेवल भी जंप होंगे और टीम भी अपना अच्छा काम करेगी। थैंक यू सो वेरी मच। और मैं ओवर टू करना चाहूंगा सोनल जी को। थैंक यू सर, थैंक यू। ये मेंटर हैं और अच्छे से कोई भी प्रोजेक्ट के बारे में बहुत अच्छे से हमें सिखाती और समझाती हैं। तो वेलकम सोनिया मैम। सोनिया जी थोड़ी नहीं है, बाहर गए एक्चुअली, तो मंजू जी को बुला लीजिए। वेलकम मनु मैम। थैंक यू सो मच सोनल जी, बहुत प्यारा एमसी किया आपने, क्लैप फॉर यू। थैंक यू। बहुत बहुत बढ़िया किया, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, ये तो शुरुआत है। फर्स्ट टाइम आते हैं तो वो आवाज में कंपन हमें खुद फील होती है, लेकिन सामने वाले को हमें बिल्कुल भी नहीं लगा कि आप कोई घबरा रहे हो। बहुत अच्छा आपने एमसी किया। थैंक यू मैम, थैंक यू। ये शुरुआत है और ऐसे ही आप प्रेजेंटेशन भी कर सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो। तो अगर आपने दिल से ठान लिया तो आप सब कुछ कर सकते हो। एवरीथिंग इज पॉसिबल। वेरी वेरी वेल डन। फिर हमारी लक्ष्मी जी ने जो है एयर प्यूरिफायर के बारे में क्या गजब बताया लक्ष्मी जी आपने, एक एक स्लाइड को इतने एग्जाम्पल के साथ प्यार से। वेरी वेरी वेल डन, बहुत अच्छा लगा लक्ष्मी जी। मुझे गर्व है कि आप हमारी टीम का एक हिस्सा हो और ऐसे ही सभी को हाथ पकड़ के आगे लेकर जा रहे हो। सुपर लक्ष्मी जी, वेरी वेरी वेल डन। और गोपाल जी, जो सादगी से प्यार से आपने हमारे ऑफर्स के बारे में बताया, बहुत अच्छा लगा सुन के। और सच में ये ऑफर्स नहीं है, ये जादू की पुड़िया है। किसी के हाथ में लग गई ना ये अलादीन का चिराग, क्या काम करेगा हमें पता भी नहीं चलेगा। 10 का दम में गाड़ी आई थी और उन्होंने भी 100 पीवी किया था और गाड़ी निकली तो उनकी भी निकल पड़ी थी। हमें ये नहीं सोचना है पिछले महीने तो मेरा आया नहीं, ये महीना आएगा कि नहीं आएगा। अरे शॉपिंग तो करनी है, 12 को करोगे, 15 को करोगे, 10 से पहले कर लेंगे तो खुद का भी भला, टीम का भी भला, और जो 20 दिन आएंगे उसमें तो सबका भला हम कर सकते हैं। सो बहुत अच्छा सेशन था और बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। सोनल जी, ओवर टू यू। अर्चना जी और जिगीशा जी भी है, उनका भी इनवाइट कर लीजिए। अभी मैं इनवाइट करना चाहती हूँ जिगीशा मैम को, तो वेलकम जिगीशा मैम। हेलो, यस यस, आवाज आ रही है मैम? हाँ हाँ, यस सर, हेलो, गुड मेडिकल यस, मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। थैंक यू सोनल, सोनल जी, आपने बहुत अच्छे से वेलकम किया। और थैंक यू। आज के सेशन के बारे में बात करें तो सुपर एमसी सोनल जी, आपने फर्स्ट टाइम एमसी किया, बहुत कॉन्फिडेंस से किया, बहुत अच्छे से आपने सबको इनवाइट किया और बताया, वेल डन। और लक्ष्मी जी के बारे में बताएं, लक्ष्मी जी के बारे में बताऊं तो सुपर माइंड ब्लोइंग प्रेजेंटेशन, हर बार की तरह बहुत अच्छे से बताया उन्होंने हमारे एयर कुको प्यूरिफायर के बारे में। और आज के जो हमारे जो चल रहा है, कोविड जैसा जो चल रहा है, तो उसमें ये बहुत ज़रूरी है। हाँ, एयर प्यूरिफायर के जो हमें जो बाहर से जो जर्म्स आते हैं, हम जो बाहर घूम रहे हैं, तो हम घर में भी सुरक्षित रहे, उसके लिए हमारे बहुत ही ज़रूरी है एयर प्यूरिफायर। तो पॉसिबल हो तो सबके घर में ये होना ज़रूरी है, सब लें, ठीक है। और फिर बात करें गोपाल सर की, तो सुपर्ब सर, आपने बहुत अच्छे से हमारे ऑफर्स के बारे में बताया, बहुत स्मूथली, और बहुत अच्छा लगा जान के। एंड मंजू मैम, एवरग्रीन, आप हमेशा बहुत कुछ सिखा जाते हैं हमें। आपने बहुत अच्छी तरह हमें सिखाया कैसे टीम को
किस तरह से मैनेज करना है। सो ओवरऑल आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा। थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। ओवर टू यू सोनल जी। थैंक यू मैम। मैम आप किसे बुलाना है? अर्चना शर्मा जी। अभी मैं इनवाइट करना चाहूंगी अर्चना मैम को, जो आए और अपने कुछ के बारे में बताएं। वेलकम अर्चना थैंक यू मैम। सोनल जी, थैंक यू। गुड मोदी केयर मॉर्निंग सभी गुड को। मोदी केयर मॉर्निंग। गुड मोदी केयर आ, मॉर्निंग जी। और आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा। सोनल जी ने फर्स्ट टाइम एमसी किया, बहुत अच्छा किया, और नेक्स्ट टाइम आप और भी अच्छा करोगे, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में करोगे। थैंक और यू मैम। लक्ष्मी जी के बारे में तो मैं क्या बोलूं, वो तो है ही एकदम शानदार प्रेजेंटर हैं, गुड स्पीकर हैं। तो उन्होंने हमारे एयर प्यूरिफायर के बारे में बहुत अच्छे से हमें बताया, और सच में बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। शायद मैं इस मंथ लूंगी उसको। और बाकी का जो गोपाल सर ने बताया, हमारे इस महीने का जो भी हमारे ऑफर्स आए हैं, तो वो सबको करने हैं। 10 तारीख से पहले पहले सबको अपनी परचेज करनी है। और मंजू जी ने बताया कि हमको अपनी टीम को कैसे हैंडल करना है, कैसे टीम को आगे लेकर जाना है, तो वो सारा कुछ हम नोट डाउन करके अपनी टीम को भी करवाएंगे। और बस यही कहूंगी मंजू जी, एक्शन चालू हो चुका है, हमने अपनी टीम में टीटीटी स्टार्ट कर दी है। यस। ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम एजुकेट करेंगे और आगे लेकर जाएंगे। बिल्कुल और बस यही सोचा है, 2022 होते होते अपनी टीम में बहुत सारे लीडर्स क्रिएट करें और सबको आगे लेके जाएं। और बस और यस क्या कहूँ, अर्चना बाकी जी। तो बस एक्शन ही एक्शन करना है, बाकी तो कुछ कहने को बचा नहीं है। सबने इतने अच्छे से बताया, थैंक यू सो मच। अर्चना जी, ओवर टू सोनल जी। मान लिया तो सब हो जाएगा, सब डिपेंड यस करता है हमारे ऊपर, हमारी सोच क्या है। यस, यस। बिल्कुल। मान लिया तो जीत है, नो सॉरी, मान लिया तो हार है, ठान लिया तो जीत है। तो ठान यस लिया है, यस जीतना है और जितवाना है टीम को। बिल्कुल बिल्कुल। यस। जी, अर्चना थैंक यू। निमोने जी भी हैं। अर्चना निमोने जी, प्लीज आइए, वेलकम। आपसे भी जरूर जानना चाहेंगे। थैंक यू सो मच मंजू जी। गुड मोदी केयर मॉर्निंग दोस्तों। गुड मेरा नाम मॉर्निंग। अर्चना है, नासिक से हूँ। आज का सेशन बहुत ही अच्छा था। सोनल जी को मैंने फर्स्ट टाइम सुना है, सोनल जी का एमसी बहुत अच्छा था। सोनल जी मंजू जी के साथ और गोपाल सर के साथ और संजय सर के साथ यदि आप हैं ना, तो आप बहुत अच्छी लीडर बन जाएंगी, क्योंकि इन्होंने ही हमें ही सिखाया है। ये तीनों ऐसे हैं जो हमें पकड़ के सिखाते हैं, तो वैसे ही इन्होंने ही सिखाया है हमें। तो आप इनका साथ छोड़िएगा मत। और नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। लक्ष्मी जी के बारे में क्या बोलूं। लक्ष्मी जी ने ऐसा बताया कि ऐसा लगता है कि कुक्कू बहुत इंपॉर्टेंट है आज के लिए, हमारे लिए। तो हमें कुक्कू खरीदना ही चाहिए, ताकि हम अच्छे से अच्छा अर्न भी कर सके और उसके बारे में लर्न कर सके। तो आज का जो सेशन था कुक्कू का, बहुत ही बढ़िया था। एंड गोपाल सर और मंजू मैडम, मंजू जी के बारे में और गोपाल सर के बारे में क्या बोलूं, वो अपनी टीम को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं और बहुत अच्छे से टीम को डेवलप कर रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच मंजू जी, आज आपने इनवाइट किया उसके लिए थैंक यू सो मच। यू और तो सोनल डिजर्व जी, इट अर्चना जी, यू डिजर्व इट। आप थैंक जितना यू। प्यार से पूरी टीम को एजुकेट कर रहे हो, गाइड कर रहे हो, और हम आके अपने मन के भाव नहीं कहें, तो ये तो ना इंसाफी हो जाएगी। यस यस, थैंक यू वेरी मच मंजू जी। जी। संजय जी, अमन जी से बात हो जाएगी, अमन जी से, वो भी हैं। 30 सेकंड का। आप कर सकते हैं इनवाइट अमन जी। अमन जी, प्लीज प्लीज वेलकम। Good Modi Care morning to all. गुड मोदी केयर मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। अभी जो भी अर्चना जी ने कहा है ना, मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूँ कि सर है, मंजू मैम है, अगर इन सब का सपोर्ट रहेगा और टीटी हमारी ऐसी ट्रेनिंग चलती रहेगी, तो सच में हम लोग बहुत अच्छे लीडर बनेंगे आने वाले टाइम में। और हमें भी आगे आके पार्टिसिपेट करना चाहिए और सीखना चाहिए। बेकार में हम लोग डरते हैं। और मैं सच बोलूं मैम, मैंने आपके साथ कभी ऐसे मतलब मैं आई नहीं हूँ आपके साथ कैमरे के सामने अभी तक। यस। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं आपकी ट्रेनिंग सुनती हूँ। और अभी मैंने जो आपका जो भी सुना ना, सच में बहुत अच्छे से समझ में आया कि कैसे हमें फॉर्मेट बनाना है और अपने टीम में भी इसे सिखाना है कि इस तरह से आप फॉर्मेट बनाइए
कि आप जनवरी में क्या अचीव करते हो, जनवरी पे आप किस लेवल पे हो। बहुत अच्छा लगा आज का सेशन मुझे मैम। बस मैंने एक मिस कर दिया लक्ष्मी जी का, मैंने कुकू के बारे में मैं नहीं सुन पाई। मैं जी। चाहूंगी कि आगे जब भी कुकू का हो तो मैं उसे अच्छे से अटेंड करूं और सुनूं। हमने सेशन रिकॉर्ड किया है अमन जी, हम अवेल कराएंगे आपको, डोंट वरी। जी 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 मैम। जी बाकी सब बहुत अच्छा लगता है आपका जब भी सेशन अटेंड करती हूँ मैम। थैंक यू सो थैंक यू। मच। ये सोनल जी कंटिन्यू, क्लोजिंग कर दीजिए। क्लोज कर दूं मैं? यस यस। थैंक यू ऑल ऑफ यू। गुड मोदी केयर मॉर्निंग मैम। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। गुड मोदी केयर मॉर्निंग।